नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, પાઠ નંબર 2 ન્યાયમંત્રી। મિત્રો, સૌથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરીશું, જે તમને પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। અને આ સૌથી સોલ્યુશન એટલે કે આ જે જવાબો છે એ તમે તમારી નોટબુકની અંદર મિત્રો લખી લેશો, જેથી કરી તમને જે છે દરેકે દરેક જે છે જવાબો સારી રીતે મળે છે। અને બીજી વાત કે અન્ય જે તમારા ચેપ્ટર્સ છે અને વિષય છે દરેકના જે સૌથી સોલ્યુશન છે આપણે ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, તો એ પણ તમે જોઈ લેશો। तो चैप्टर नंबर 2 नाम है न्यायमंत्री और तेमना लेखक है श्री सुदर्शन। शब्दार्थ और टिप्पणी। सौभाग्य तो सदनसीब, सुगम तो सरल, अवसर तो मौका, राजमुद्रा तो राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध तो सुव्यवस्था, उद्दंड अविवेकी, निस्तब्धता तो शांति। और मुहावरे सहम जाना तो आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना तो चिंतित होना, धूम मच जाना प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना कड़ी मेहनत करना, होठ काटना आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना लज्जित होना, गदगद हो जाना भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना सही परिस्थिति समझाना। शुरुआत करिए सौथानी अंदर। और चैनल मित्रों तमे जे छे सब्सक्राइब करीने तमारा मित्रों पण शेर कर देशो। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शिशुपाल अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? उत्तर आवश्य, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रम के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। प्रश्न 2, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? उत्तर, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे होता है यह दिखाने की अवसर की तलाश में था। प्रश्न 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? उत्तर જોઈએ, જેની અંદર उत्तर છે, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस ना कर सके। प्रश्न 4, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? उत्तर, परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। प्रश्न 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। प्रश्न 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? जवाब, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। प्रश्न 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? उत्तर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। प्रश्न 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रश्न 2, विस्तार से उत्तर दीजिए। जेने अंदर पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। प्रश्न 2, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या दिया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देता चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। प्रश्न 3, सम्राट क्यों गद्द हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उससे जरा भी नरम रख नहीं अपनाया। उसने अपराधी को सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार ने उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर
सम्राट अशोक गदगद हो गए। प्रश्न 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वरीय दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटवा दी है। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। प्रश्न 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? उत्तर, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसके जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उसने नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? पहलू से, यह मेरा सौभाग्य है। यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। प्रश्न 2, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। उत्तर, यह वाक्य परदेशी युवक सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उसे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। प्रश्न 3, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। उत्तर, यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। प्रश्न 4, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? उत्तर, यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उससे पहरेदार की हत्या की थी। प्रश्न 5, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। उत्तर, यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल जाएगी। प्रश्न 4, विरोधी शब्द लिखिए। જેની અંદર પહેલું છે પ્રશ્ન 1, પરદેશી, આદર, અપરાધી, સુપ્રબંધ અને ગિરફ્તાર। તે ઉપરાંત છે સ્વીકાર। તો ઉત્તર જોઈએ, સામે આવશે પરદેશી તો સ્વદેશી, આદર તો અનાદર, અપરાધી તો નિરપરાધી, સુપ્રબંધ તો કુપ્રબંધ, ગિરફ્તાર તો રિહા અને સ્વીકાર તો अस्वीकार। प्रश्न 5, समार्थी शब्द लिखिए। प्रश्न 1, अतिथि, सुगम, कठिन, हैरान, निस्तब्ध, निरुत्तर। तो उत्तर जो ये अतिथि तो मेहमान, सुगम तो सरल, कठिन तो मुश्किल, निस्तब्धता तो जेनी अंदर आवशे शांति और निरुत्तर तो आवशे खामोश। प्रश्न 6, सोच कर बताइए। प्रश्न 1 से, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? उत्तर, मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। प्रश्न 2, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। प्रश्न 3, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी शिक्षक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। प्रश्न 7, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, उसका अर्थ है? अ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। ब, आपके न्याय मंत्री होने के यह तंद्रुवाह है। क, यह मेरी ओर से पुरस्कार है। और ड, तो यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। આપણો સાચો જવાબ શું બનશે? ડ। મિત્રો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો। હવે અન્ય વિષયના વિડીયો અથવા તો અન્ય જે ચેપ્ટર્સ લખવાના બાકી હોય તો ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી લિંક મળી જશે।